हितेन हमेशा लड़कियों के साथ ही होता है, 10 लड़कियां होंगी और ये अकेला होगा। जब हम क्योंकि करते थे सब लोग एक वैन में लड़कियां बैठी होती थी एंड हितेन यूज्ड टू बी द ओनली गाय। उस वक्त तो उन्होंने बात नहीं की, कैसे का बात नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी काफी टाइम तक इन्होंने अपने आप को एकदम ऐसे एकदम अलग रखा। बातचीत ने काम टू काम अपना सीन करना, ठक वापस अपने कमरे में जाना। अगर आपको आगे तक चलना है और लाइफ में जिंदा रहना है विदाउट एनी बीमारी, तो वाइफ इज ऑलवेज राइट, बीवी हमेशा राइट है। आई एम द हिटलर के लिए कैसे हम बोल सकते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊंगा? नहीं यार, अरे क्योंकि आते ना, बोलो ना क्या करना है बोलो। पैसे अच्छे मिल रहे तो हम करेंगे। ये क्योंकि मानव वॉज अ चैलेंज फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं तो भाई लीड हूँ तो मैं लीड ही रहूंगा। सेट पे नहीं आती आजकल, बट बाकी सब तो वही करती है। करने तो इसको जो करना है, क्या ही कर लेगी। Anything. ये इसका फेवरेट। You hold this. ये खुद ही खुद खोल के खुद ही बोलती जा रही है कि अभी अकेले का गेम नहीं है। What's your partner's secret talent? आंखें दिखाना। आंखें दिखाना। गौरी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, ये ऐसे ही है हमेशा से? हाँ, सेम टू सेम, घर में बाहर सब जगह। हाँ, क्योंकि लास्ट 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ आपको छेड़े जा रहे हैं। नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, इसलिए हमारे घर के टेलीविजन सेट्स खराब हो जाते हैं क्योंकि हम ऑन ही नहीं करते हैं ना घर में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट लाइव। मतलब जब मैं घर में होता हूँ तब। हाँ। ये डेस्टिनी में बिलीव करते हैं आप दोनों? हाँ, ऑफ कोर्स डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, और ये डेस्टिनी है कि हम साथ में हैं और हम लोग का कहीं ना कहीं लिखा था कि हम बात करेंगे, तो ये डेस्टिनी ही है। नहीं, अगर ऐसे बोलोगे तो फिर मुझे उस जर्नी पे जाना पड़ेगा जब मैं 2001 में मैं स्कूल पास आउट होके कॉलेज गया, और वो टीवी पे एक लड़का आता है और जो कुटुंब में नखरे दिखाता है, फिर हमें लगता है हमें भी वैसे ही शो ऑफ मारना है। बस वही है। देखिए, आपने जिस वक्त दिखा है राइट, उस वक्त मैं आपसे 2 साल बड़ा था। बिल्कुल, तो बस 2 साल का तो फर्क है हम में। हाँ। तो फिर इसलिए डेस्टिनी है। क्या मतलब कैसे इतना था आपका कि इसको पटाना है? मैं वर्ड्स यूज कर सकता हूँ? हाँ। अच्छा, अरे बिंदास, अभी तो लोग ये लिंगो समझते हैं, आप क्या कहना चाहते हो भी हम समझते हैं। पटाना वटाना नहीं, वो बात ये थी ना कि हम लोग ना इससे पहले, मतलब कुटुंब से पहले हमने एक ऐड की थी ब्रीज सोप की। इफ आई कैन टेक द नेम, आई डोंट नो, यू कैन म्यूट इट आफ्टरवर्ड्स। वो उस दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात ऐसी थी कि जैसे हम काम पे जा रहे हैं, हम दोनों मॉडल हैं, ये एक मॉडल है, मैं एक मॉडल हूँ, और हम जा रहे हैं, और बहुत ही जब ये एजेंसी वालों ने मिलाया तब मुझे पता चला कि मेरे को स्टार ये हैं, उसमें मेरे साथ मेरे ऑपोजिट ये हैं। उतनी ही बातचीत हुई, जो मिलाया उन्होंने पूरा हम लोगों ने कर दिया। उस दौरान भी कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। वो ऐड हमने शूट कर ली। वो ऐड राजीव मेनन जी ने की थी, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई वर्कड विद, सुपर्ब। उन्होंने, मतलब मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया, लेकिन वो ऐड खैर हम दोनों ने की थी, और वो ऐड करके हम अपने अपने रास्ते। नेक्स्ट हमें पता चल रहा है कि कुटुंब में हम साथ में काम कर रहे हैं। तो कुटुंब में अब मैंने तो इनके साथ काम कर लिया, मुझे जब इनका नाम बोला मतलब ओके फाइन, कोई बात नहीं, मैंने कर लिया, मैंने ऐड किया है तो कोई टेंशन नहीं। ये आपको सुनने लायक है कि इन्होंने क्या सोचा और इन्होंने कैसे हाँ बोला। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गौरी। कुटुंब तो का जवाब, कुटुंब में आई थिंक मुझे जब कुटुंब के लिए फोन आया था तब मैं अपने दोस्तों के साथ पहली ट्रिप अपने पैसों पे अपने दोस्तों के साथ अमेरिका जा रही थी। हम 3 लड़कियां। तो मुझे एयरपोर्ट पे फ़ोन आया था, मुझे याद है, कुटुंब का, और मैंने बोला था कि तब उस टाइम पे तो मुझे कुछ करना नहीं था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं यूएस जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, ये वो। तो मैंने ऐसे कुछ एग्जॉर्बिटेंट प्राइस बोल दी और मुझे लगा ये दे विल नेवर गेट बैक, लेकिन बालाजी से हो गया कि आ जाइए। तो जब कुटुंब शुरू हुआ तब एवरीथिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पूछा कि मेरे ऑपोजिट कौन है, तो उन्होंने बोला कि हितेन है। तो फिर मुझे समझ में आया कि वही हितेन है जिन्होंने मेरे साथ ब्रीज की ऐड की थी। तो एटलीस्ट मुझे ये तो था कि चलो एक बार तो मिली हूँ, जानती मतलब हूँ, हाँ। पहचान।
एटलीस्ट दैट वो ऑकवर्ड जो फील होता है पहली बार किसी से मिलने से और काम करने से, वो तो नहीं होगा। जबकि मैंने इनके साथ बिल्कुल बात नहीं की थी जब हमने ब्रीज सोप का। कोई बात नहीं, मतलब ये बुक लेके चलती हैं, वो बुक से उनकी नज़र सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए ऊपर उठती है सर। हाँ, ठीक है, हो गया, देख लिया, हो गया, ठीक है। वो इस वैसे ही है, वो कर रही थी, वो डांस प्रैक्टिस कर रही थी, वो ब्रीज सोप के दौरान एक डांस कुछ सीक्वेंस था, तो प्रैक्टिस कर रही थी। अब मैं तो पूरे सेट के साथ, आई एम लाइक दिस ओनली, आई टॉक टू एवरीवन, सबके साथ बात कर रहा था, इन्हीं के साथ बात नहीं थी। इनको जो सिखा रही थी उनके साथ भी मेरी बातचीत, अच्छी बातचीत थी, तो वो कोरियोग्राफर जो थी उन्होंने इनको सिखाया विखाया, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने ये रिहर्सल कर रही हैं वो स्टेप का, और मैंने उनको ऐसे किया, इन्होंने ऐसे ऊपर से नीचे मुझे देखा, तू है कौन ये करने वाला भाई, क्या है? मैं बोला भाई ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, मैं निकल गया। क्या पता था कि हम कुटुंब करेंगे। और रियल लाइफ में भी वैसे ही गौरी, हाँ मैं वैसी हूँ, तो मतलब खुद opposites को ही प्ले attract कर ना। रहे थे। हाँ हाँ। क्या इम्प्रेशन था जब फिर देन आपको पता चला ये तो वही लड़की है? फिर माइंड में क्या जा रहा था कि उसी तरीके का? नहीं, मैंने बोला अरे वेरी गुड, चलो अच्छा है। मैं बोला उस वक्त तो उन्होंने बात नहीं की, अब तो 100% बात करेंगे, क्योंकि काम ही कर रहे हैं साथ में, कैसे का बात नहीं करेंगे। लेकिन ये फिर भी काफ़ी टाइम तक इन्होंने अपने आप को एकदम ऐसे एकदम अलग रखा, बातचीत ने, काम टू काम, अपना सीन करना, ठक वापस अपने कमरे में जाना, ठक सीन करना, वापस अपने कमरे में जाना। और मैं सेट पे सब हंस रहे हैं, जब भी मैं सेट पे हूँ, मस्ती मजाक, शॉट के टाइम शॉट, सीन के टाइम सीन चल रहा है, प्रॉपर कर रहे हैं हम। बीच में जो टाइम होता ना, एक दिन मैंने इनको पूछा कि ये सब लोग इतना हंसते हैं, हंस हंस के गिर जा रहे हैं सेट पे, आपको हंसी भी नहीं आती क्या? आई एम श्योर रूम में आप जाकर हंसती होंगी 100%। तब ये हंसी, बोली यार कैसे, मैं कैसे रह सकती हूँ, मतलब ये इतना हंसाता है तो कोई कैसे नहीं हंसेगा, मतलब रूम में हंसने की क्या बात है, ये हंसो खुल के बिंदास, क्या है। कितना दिन लगा ये दिन आने में? काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लग गया। ये हम लोगों ने, मेरा ख्याल है हम कुटुंब कर रहे थे, तो कुटुंब के 3-4 महीने बाद ना हम लोगों ने प्रॉपर बातचीत, नहीं, उसके भी बाद होगा, बहुत बाद में, बहुत बाद 6 में, महीने क्योंकि बाद, ये 6-7 महीने बाद। हाँ, ये एक अकेली अपने रूम में खाना वाना भी मंगाए, खाना वाना भी खाए, मैं वाला ये मस्त है यार, खाती वाती भी अच्छे से, लेकिन अकेली खाती है। और मेरा रूम इस तरफ बाजू में होता था, इधर बीच में ना ऐसा ऐसा बनाता है, क्योंकि वो एसी है ना, वो शेयर होती थी, तो जगह थी, तो यहाँ से मैं जानबूझ के बोलता था आज मम्मी ने आलू के पराठे बना के भेजे हैं, खाने की शौकीन थी, तो तो व्हेन ही गॉट टू नो आई वाज अ फूडी, तो वो ब्रेकफास्ट लाने लगा मेरे लिए, कभी दलिया, कभी आलू पराठा, कभी कोई पराठा। तो यूज्ड टू गेट इट फॉर मी, 2 डब्बास, वन टिफिन फॉर हिम, वन फॉर मी, व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग। हाँ। बिकॉज मुझे पता चला कि बेसिकली पेरेंट्स आर इन पूना, शी वाज इन बॉम्बे फॉर वर्क, मतलब बहुत टाइम से, लेकिन पेरेंट्स आर इन पूना, तो अभी घर का खाना होता है। और मेरी मम्मी ऐसा पूरा प्रॉपर, हम सिंधी प्रॉपर ऐसा घी वाला है ना, फर्स्ट क्लास आलू का पराठा, दलिया वलिया बना के, मैं बोला खा, अगर खाने का शौक है तो मेरी मम्मी देख क्या खाना बनाती, बस। और वो टाइम पे ये भी नहीं था ना, इतनी सारी बातें नहीं होती थी, को स्टार्स के क्लैशेस एंड ऑल, मतलब जैसे आप लोग 6 मंथ में थे, बात नहीं कर रहे, अभी आज के टाइम पे चीज़ें हो तो न्यूज़ आ जाती है तुरंत, वो टाइम पे ये सारी बातें होती ही नहीं थी। नहीं, वो बातें भी नहीं होती थी, और दूसरा क्या होता था कि लोगों को यकीन नहीं होता था कि हम बात नहीं करते। लोग ऐसे सोचते थे कि, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो केमिस्ट्री होती है ना, Right. उससे ऐसा लगता है कि ये लोग तो यार आपस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम अच्छा, लेकिन हम बात ही नहीं कर रहे थे। टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हमारे में मतलब है ना, ये बोलते हैं ना कि यार हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी टू बिल्ड अ केमिस्ट्री या कुछ बनाने की, उसको मैकेनिकल हो जाता है फिर जब आप नेचुरली chemistry कोई यकीन नहीं करता था कि हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते, बिकॉज द केमिस्ट्री वाज सो गुड ऑन स्क्रीन कि ऐसे नेचुरली कैसे आ सकता है इफ यू डोंट टॉक टू ईच अदर। राइट। और शो में भी ऐसे ही चल रहा था, पहले आप दोनों एक दूसरे के हाँ, अगेंस्ट थे, correct. फिर धीरे धीरे फिर सिचुएशन ऐसे बनती है। राइट। तो दैट ऑल्सो हेल्प। एंड दूसरा क्या कि ये था कि कुछ भी हो, हम दोनों को ये हम समझते थे एक दूसरे को, भले हम बात नहीं करते थे, लेकिन हमें पता था। तो फिर धीरे धीरे बातचीत भी हो गई, और धीरे धीरे फिर उसके बाद में कुटुंब से हमने अपना कुटुंब बनाया।
राइट। और डेफिनेटली ना आज के टाइम पे जैसे जो जनरेशन है आज रिलेशनशिप को दुनिया भर के नाम दिया, नैनोशिप, सिचुएशनशिप है ना। वो शायद वो था ही नहीं, हाँ राइट। ये सब था ही नहीं उस वक्त, उस सब तो सिंपल था। देखो यार, ऐसा है कि हम लोग का तो सिंपल था, हमें पता नहीं बाकी लोगों का। हम लोगों ने डिसाइड किया जब व्हेन वी आर गोइंग हेड, हम लोग हैं जब पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो हमने शादी पे पहुंचना है। हमें वो नहीं है कि भाई चलो पहले ये कर लेते, पहले रह लेते, लिव इन कर लेते हैं, फिर ये कर लेते, फिर वो कर लेते। माँ बाप से बात कराई, सब राजी, शादी की, टेंशन नहीं लाइफ में। पहला स्टेप किसने लिया था? पहला स्टेप देखिए, हमेशा मैं लेता हूँ। समझ आ रहा है मुझे। तो ये देखिए, जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना। हमने एक दूसरे में कभी किसी को ये नहीं बोला कि तू अपना ये चेंज करेगी, तू ऐसा करेगी, तू वैसा करेगी, तू ऐसा करेगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमें चेंज होने की जरूरत नहीं। राइट वी एक्सेप्ट ईच अदर एज वी आर। राइट। तो हमारे जो अच्छी बात है वो भी आपने एक्सेप्ट की, जो हमारी कोई आपको लगता है कि गलत बात है या गंदी आदतें हैं, जो भी है वो भी आपने एक्सेप्ट की है। अब वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये लोग, मेरा ख्याल है ना, आजकल के रिलेशनशिप में वो मिसिंग है कि भाई वो समझते ही नहीं एक दूसरे को। रिलेशनशिप में तो पड़ जाते हैं, बना लेते हैं रिश्ता, लेकिन उसके बाद जब बातें पता चलती है तो फिर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें शायद क्लैश होता है, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह के हितेन, अब जैसे हम बात भी कर रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी से समझ में आ रहा है कि कितने फ्रेंडली एंड ऑल है। बट आज के टाइम पर ऐसे हो तो मोस्टली लड़कियां सोचती चेप है, चिपक रहा है, ये सारी चीज़ें जो उनके थॉट्स आते रहे। तो इसलिए 6 महीने मैंने भी इनको, मतलब ये हितेन के बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता। हितेन हमेशा लड़कियों के साथ ही होता है। 10 लड़कियां होंगी और ये अकेला होगा। जब हम क्योंकि करते थे, सब लोग एक वैन में, लड़कियां बैठी होती थी, एंड हितेन यूज्ड टू बी द ओनली गाय, एंड एवरीबडी वाज कंफर्टेबल विद हिम। मतलब कुछ भी बोलते थे लड़कियां, यही किसी भी चीज के बारे में बातें करते थे। मुझे शर्म आती हितेन है उधर, उनको प्रॉब्लम नहीं थी। कोई और आए तो प्रॉब्लम थी, लेकिन अरे हितेन है ना, चलता है, कुछ वी कैन टॉक। मुझे शर्म आती थी, मैं 10 लड़कियां हैं। वो तब के दिन भी वैसे थे, लोग भी वैसे थे। अभी अब पता नहीं अभी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बट अभी तो चेंज हो गया। अभी दोज वर द डेज। हाँ, बट गौरी, आपको ऐसे थॉट्स आते थे जिस तरह से हितेन के नेचर था, कभी मतलब आप परेशान होते थे इन चीज़ों से? कभी कभी नहीं। आदत हो गई थी? आदत हो गई थी, बिकॉज ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय, ऑनेस्ट गाय। तो इफ यू फॉल इन लव विद समबडी तो प्लस माइनस पॉइंट्स सब पता होते हैं, राइट? तो वो जैसे इन्होंने कहा, एक्सेप्ट करना पड़ता ही, बट इजियर सेड देन डन। कि जब एक दूसरे के साथ 24/7 रहने लगते हो तो वो जो माइनस नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनसे ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। आपको यू हैव टू लर्न टू एडजस्ट। वो अंडरस्टैंडिंग है ना कि भाई ठीक है, मतलब। और हमें भी पता चल जाता है कि अब हम इतने साल से साथ में, हमें भी पता चलता है अरे चलो ठीक है, इसको पसंद नहीं है कि मेरा जो ड्रॉर है खराब हो। राइट। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टाइम अच्छा रहे, लेकिन नहीं होता। अभी तक इतने 20 सालों में कोशिश का कुछ बट हुआ नहीं है, उसका रिजल्ट वही है। लेकिन क्या करे, उसको भी पता है, उसको भी पता है कि ये, फिर भी मैं आई स्टिल से इट, और उसके बाद भी कुछ होता नहीं है। नहीं है। वो इनको पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, फिर मैं जब निकालता हूँ कोई शर्ट, ये ऐसे देख रही होती है और मैं फिर ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वैसा नहीं होता है जैसे इन्हें पसंद है। फिर वो रहने दे, मैं खुद कर लूँगी, निकाल अपनी शर्ट और जा। मैं ठीक है, तो करना तो इन्हें नहीं है। राइट। ये अंडरस्टैंडिंग है, पता है कुछ भी हो जाए इसका ड्रॉर। अब सेम आदत जो है ना, मैं सलीके से रखने लगा हूँ, लेकिन सेम आदत ना, अच्छा, इसकी आदत ना सेम बच्चों में गई है। क्या करूँ अभी मैं? बट गौरी, जिस तरह से आप फैमिली बैकग्राउंड होल्ड करती है, जिस तरह की चीज़ें थी आपकी पूरी, हितेन जैसा लड़का सोचा था कि ऐसे लड़के के साथ? नहीं। क्या थॉट्स थे? क्या एक्चुअली थॉट्स थे नहीं। व्हाट हैपेंड बिटवीन अस वाज वेरी, इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। तो ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क एवरी सिंगल डे, मॉडलिंग भी, और जब मॉडलिंग से यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ एक्टिंग में तभी। तो ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं होता था कुछ सोचने के लिए इसके बारे में। सिर्फ काम के बारे में सोचते थे, घर जाके कभी व्हेन सोने को मिलता है, यही सोचते थे आप। राइट। तो ये सेट पे थे हम दोनों, इसीलिए
वी फेल इन लव। और अगर बाहर का कोई होता तो होना पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज 24/7 बट एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे मिनिमम यू आर ऑन द सेट। तो किससे मिलोगे आप, कहाँ जाओगे, इतने थक जाते हो कि वो पॉसिबल ही नहीं था। और दैट टाइम हितेन यूज्ड टू वर्क नॉन स्टॉप, ही यूज्ड टू डू 3 shows एट वन टाइम। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो पूरा दिन पूरी रात ही यूज्ड टू शूट। तो कंपटीशन वाला कुछ था क्या आप लोग के बीच में, नहीं। जैसे आज के टाइम पे आर्टिस्ट यार मेरा नहीं, हम लोग अभी भी नहीं जीरो करते हैं। कंपटीशन। हम लोग अभी भी नहीं करते। इनफैक्ट कोई भी हो, नॉट बिकॉज शी इज देयर और नॉट ओनली विथ हर, एनी को आर्टिस्ट विथ वी आर हूएवर वी आर वर्किंग विद, जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं होता है। ये होता है किस तरह से हम उस सीन को और बेटर बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। वहां से कोई सजेशन आता है, वेरी गुड, अगर आपको लगता है ये करना चाहिए आप कीजिए, मैं साथ दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस सीन अच्छा होना चाहिए, मुद्दा वो है हम कैसे और सीन को अच्छा कर सकते हैं। कंपटीशन रखना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन जो है कि हमें अच्छा करना है। जब वो आ जाता है ना कि वो नहीं ये कैसे अच्छा कर लेंगे, मैं इससे अच्छा, वो ईगो आ जाता है ना, वहाँ चीज़ें खराब होती है। तो वो उससे हम टचवुड, हम परे हैं। हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करके दें। राइट। बट हिडन, जैसे कि ये टीवी शोज की बात करें तो इसमें तो मतलब कहानियाँ चेंज होती रहे, कभी एक किरदार प्रोमिनेंट होता है फिर दूसरा आ जाता है, कहानी टाइम टू टाइम चेंज होती है। उस समय पे फिर कैसे मैनेज करना, क्योंकि आप एक जब लीड हो और उसके बाद फिर कहानी किसी दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है, उस समय कैसे ये मोमेंट। हमारे साथ कभी हुआ नहीं है पहले। तो whenever we've done something, it's always been us only. Right. In the focus was always on us. अभी ये शुरू हुआ है ट्रेंड। हाँ, जैसे अभी हम कर रहे हैं शूटिंग, तो इसका ट्रैक चल रहा है, तो बट देन दे नो, एवरीबडी नो, प्रोड्यूसर्स ऑल्सो नो कि इनको मतलब इनको आप पीछे नहीं खड़े रख सकते, तो फिर आपका ये थोड़ा कम कर देते हैं, और फिर जब भी आपका वापस बढ़ाएगा तभी आपको बुलाएंगे, बट दैट इज ओके। पार्ट एंड पार्सल है वो। अभी हम लोग को समझना चाहिए कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, अभी किसी का ट्रैक चल रहा है, कोई बात नहीं, हमारा ट्रैक हो, हम आएंगे, कोई बात नहीं। राइट राइट। कुटुंब के सेट की ऐसी कोई आप दोनों की लड़ाई, ऐसा कोई मोमेंट जो देख याद करके हंसी आती हो, यार ये बड़ी बचकानी हरकत थी, ये हंसी थी, समथिंग कुछ अगर ऑडियंस के लिए शेयर कर सके। नहीं, कुटुंब के टाइम तो It used to be a lot of fun. बहुत मस्ती थी कुटुंब के टाइम पे। मस्ती बहुत थी, सब मेरा ख्याल है कि वो मैंने बहुत शूटिंग की है, लेकिन वो एक ऐसा सेट था कि उसमें ना डायरेक्टर डरता था कि गलती से अगर राइटर ने खाने का सीन लिख दिया, खाना खा रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रहे, तो सब लोग चाहे लंच हो गया हो या लंच हो रहा हो या लंच के डिनर का टाइम, रियल में खाना खाते थे और खत्म कर देते थे। ओके। सीन भी खत्म सारे होता फूडी एक ही साइड आ लेते थे, जो भी हो, क्योंकि मालूम है कि खाना आया है, वो गर्म गर्म दिखना चाहिए। तो जो भी आता था सब बैठते थे, बात करते करते प्लेट में लेके सब साफ, तो मजा आता था। राइट। अब जैसे कि आपने कहा कि आप दोनों ही पर्सनालिटी एक दूसरे के अपोजिट रहे, अगर आज की जनरेशन के अगर आप दोनों बताना चाहें कि क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, क्या कमियां होती हैं हमें नज़रअंदाज करनी चाहिए टाइम टू टाइम, या क्या चीज़ें एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हमें आगे लेकर, क्योंकि आज जो रिलेशन, जैसे हमने कहा कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, तो क्या है अगर आप इस 25 साल को बता पाए तो। देखिए क्या है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या आपने कदम बढ़ाया है आप लोग, तो आपको दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। मेन बेसिक जो रूट है, जो जड़ है, वो है अंडरस्टैंडिंग। दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसको ये नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, मैं इससे बात करती हूँ, देख तुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मेरा ऐसा है तो मुझे भी मत बोलना। तो इट इज़ वेरी क्लियर। वो अगर हो अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा कम्युनिकेशन, ये बातें करो एक दूसरे से, क्या है क्या नहीं है, ठीक है यार तू नहीं पसंद आए, चल यार छोड़, माफ कर, सॉरी, चल नहीं होगा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ईगो अगर रखेंगे और वो सब रखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अब इट्स ऑल्सो आवर नेचर। बाकी आई एम श्योर शी वांट्स टू से समथिंग। No, I think I agree with what he's saying. Understanding, communication, and trust. 3 main pillars of a relationship. अगर ये नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अगर बीबी नाराज हो जाए तो क्या फॉर्मूला है इनका? नाराज ही नहीं करने का,
अगर आपको आगे तक चलना है और लाइफ में जिंदा रहना है विदाउट एनी बीमारी, तो वाइफ इज ऑलवेज राइट। बीवी हमेशा राइट है। बोलेगी कि भाई अभी ये सुबह हुई है, उठ। फिर रात के बोले 12 बजे हो, हाँ भाई उठ जाओ, उठ गया, सुबह हो गई, पर बाहर तो अंधेरा नहीं, सुबह हो गई ना, हो गई कोई बात नहीं, सबसे बेस्ट है। कोई कहाँ क्या होगा। मान जाते हैं आप क्या मैं ऐसी हरकतों पे? मैं नहीं कुछ मानती, उसको मानना पड़ता है। वही तो मैं बोला, ये बी वाइफ इज ऑलवेज राइट, ये फॉर्मूला है। बोलती हूँ वो मानना पड़ता है। हाँ, वो हमारे घर में सब मानते हैं हम्म, कि भाई हाँ बोला, इन्होंने बोला ना, ओके ओके। बोले सुबह हो गई, फिर रात के बोले पर 12 बजे सुबह बोला ना, हाँ सुबह हो गई, कोई बात नहीं, हो गई। देव अच्छा वो डेलनाज ने कहा ना, राइट। सिंपल बोल दिया उन्होंने तो हो गई, खत्म हो गई बात। इसलिए आप अच्छे से रहोगे, हेल्दी रहोगे, आप खुश रहोगे लाइफ। राइट। नितिन, जब आप दोनों ही को एक्टिंग कर रहे हैं, दोनों ही सारे सेट पर हैं, तो जब फैमिली प्लानिंग आगे बढ़ी, सारी चीज़ें हुई, तो क्या आप लोग का प्रोसेस था कि कौन घर देखेगा, क्या प्रोसेस आप लोगों ने डिसाइड, कुछ ऐसा किया था? ये मैं वैसे पहले भी बोल चुका हूँ, अभी फिर से दोहराऊंगा कि ये आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू हर, ग्रेटफुल कि इन्होंने खुद ही बोला अब ये प्लानिंग, बच्चे हो रहे हैं, यू वर्क, आई विल लुक आफ्टर द किड्स। इन्होंने मुझे क्लियरली बोला, मैं 5 साल तो अभी बच्चे लोग को मतलब अकेला नहीं छोड़ूंगी। 5 साल तो मैं कम से कम मिनिमम, आगे देखेंगे, लेकिन मिनिमम 5 साल मैं इनके साथ रहूंगी। अगर दोनों काम नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? हाँ, तो तो इन्होंने बोला कि भाई आप जाके काम कीजिए, मैं बच्चों को देखूंगी। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनका भी करियर था और सक्सेसफुल करियर, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा नहीं, है। मेरे इसीलिए मैं पूछा था क्योंकि आप Correct. दोनों ही अच्छा कर रहे थे दोनों। और उस पोजीशन पे, क्योंकि आप इसी उम्मीद के साथ आते हैं नाम कराना है, लेकिन आप दोनों ही एक ही पार्टनर हैं, एक ही प्रोफेशन में हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें कौन लेगा, कौन ये इन्होंने रिस्पॉन्स, बहुत बड़ी बात। मुझे वो ओपन हैंड दे दिया। और मुझे देखिए, इससे एक बात अच्छी हो जाती है ना कि आप फिर आपको मालूम है, आप फोकस से काम करते थे कि चलो ये हैं घर पे तो घर मेरा संभल जाएगा, अब मैं यहाँ ध्यान देता हूँ। और लकीली जब हमारे बच्चे हुए थे, निवान और कात्या, when they were born, कुछ टाइम तक मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल गया था और मैंने भी मतलब लीव ली थी, तो हम दोनों थे। उनकी जो गोल्डन टाइम था ना जब बड़े हो रहे थे, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक इनकी ड्यूटी थी, रात को ये सो जाती, रात से लेकर सुबह तक मेरी ड्यूटी थी। 2 थे ना हमारे पास, तो दोनों को दूध पिलाना, फिर उनको बर्प करना, फिर वो मेरी बेटी क्या है उल्टी कर देती थी कात्या, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना बर्प नहीं होता तो फिर उल्टी, तो वो करती थी, उसे थोड़ी सी बचपन में होता था ऐसा कि वो बर्प नहीं होता था तो उल्टी करती थी, फिर उसको पूरा चेंज करना, फिर से दूध पिलाना, फिर सोना, तब तक उसको फिर ये उठने का टाइम हो जाता, वो उठ जाता था, फिर उसको दूध पिलाता। तो हम दोनों ने कुछ टाइम तक ऐसे किया, क्योंकि पूरा दिन भी मॉम तो राइट। थक जाती थी दोनों को, 2 से बट मैनेज हो गया, टचवुड। एंड इन्होंने मुझे पूरा फ्री हैंड दिया कि तू जा, तुझे जो काम करना है कर, लेकिन मुझे मत बोलना। मैं ठीक है, ये तो बेस्ट हो गया, मैं काम करता हूँ, बच्चों को मदर इज देयर, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिकॉज इनका जो कहना है, और मेरा ख्याल है सारे पेरेंट्स लोग मानेंगे इस बात को, कि दोनों में से किसी एक का बच्चों के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है, उनके साथ जो होता है, जो भी हो, स्टाफ है या हमारे पेरेंट्स हैं या जो कोई भी है, वो उनकी थिंकिंग उस तरह से होने स्टार्ट हो जाती है। अपने अपने वैल्यूज़ अगर आपको चाहिए तो एक पेरेंट का रहना बहुत ज़रूरी है, एंड विच ही टुक केयर ऑफ। सिर्फ 5 साल ही नहीं, इन्होंने इनफैक्ट 10-12 साल दे दिए। अभी जाके इन्होंने फिर से, अभी लास्ट 3-4 साल में इन्होंने फिर से स्टार्ट किया है। No, I started working after 5 years. हाँ, मतलब Like थोड़ा नॉट मच ना, देन ऑल्सो कम, बट लेकिन इन्होंने डिसाइड किया था, तब तक शी वॉज टोटली विद देम। ऑफर्स आ रहे थे गौरी उस दौर? हाँ, ऑफर्स नॉन स्टॉप हाँ। टचवुड आ रहे थे, अभी भी नॉन स्टॉप आते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि मुझे कितना काम करना है। मुझे ऐसे नॉन स्टॉप 24 आवर्स काम करना, दूर दूर जाना शूटिंग के लिए, आई डोंट लाइक दैट। तो फोन आता है, बोलते नायगांव, तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ सेट कहाँ पे है। अगर नायगांव बोले तो
बंद। वो बोल देती है प्लीज रख दो। मैम सुनिए तो सही, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, रख दो फोन, रख दो, मैं नहीं आऊंगी नायगांव। फिल्म सिटी तक ठीक है। हाँ फिल्म से तो ठीक है। जाओ ना, आवन में एक दिन खत्म हो जाता है। करेक्ट। पर मैं जाता था, मेरा सेट था नायगांव में, मैं जाता था, आता था, बिकॉज शी नोज कि सुबह निकलता है, फिर रात को आते आते इसको 11 बजते हैं, फिर सोता है, फिर सुबह निकलता है। कैसे मैनेज कर रहे थे फिर बच्चे घर पे? मतलब एज ऑफ मैं भी एक फादर हूँ और मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद मुझे ये चाहिए कि एक मी टाइम मेरे बच्चे के साथ चाहिए। वो कैसे मैनेज? नायगांव तो इनिशियली नहीं था, हाँ, ये तो बाद ये में लास्ट अच्छा, 20 सालों में लास्ट okay. 3-4-5 सालों में मतलब डेवलप हुआ है। 5 से 6 साल पकड़ लो, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो पहले किया था वो था गंगा, फिर बालिका वधू, फिर गुप्ता ब्रदर्स, फिर अभी वापस से किया ये मेरी भव्य लाइफ। बट नायगांव मैं ज्यादा गया हूँ, ये तो कभी गई नहीं है, इन्होंने तो मना कर दिया सीधा। गई ये इन्होंने सीधा, उनको पता ही नहीं नायगांव कहाँ आता है, थाना के आगे इन्हें नहीं पता है। एक बार ट्रैवल करिए आप घोड़बंदर रोड पे। हाँ, ने ट्रैवल किया है, क्या है, नहीं रास्ते मालूम है, लेकिन नायगांव में शूट नहीं। बट शूट एज अ फादर कैसे है थे? क्या ही इज चिल्ड आउट। मतलब मैं एज अ फादर, मुझे ऐसा लगता है घर में 3 बच्चे, बच्चों को थोड़ा सा आंखें दिखाओ, आई मेक माई आईज एट देम, दे अंडरस्टैंड। इनको आंखें दिखाओ, हाथ दिखाओ, पैर दिखाओ, चलता ही रहता है। मतलब बच्चे अभी बड़े हो गए लेकिन ही स्टिल द सेम। वाह, हमारा दिल तो बच्चा है जी, हम बच्चे ही रहेंगे कभी भी। देखो किसी ने सही कहा है ना कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन वो जो बचपना है या जो अंदर का जो बच्चा है ना, उसको कभी मरने मत देना। तो क्यों मरने दे? कौन बिगाड़ता है बच्चों को ज्यादा? यही बिगाड़ता हूँ। आई एम द हिटलर। मैं बिगाड़ता नहीं हूँ यार, मेरा कहने का मतलब देखिए, वो नेचुरली हो गया ना कि लोग बोलते हैं ना यू प्ले गुड कॉप बैड कॉप विद द किड्स, वो नेचुरली हो गया। हाँ, बिगाड़ता नहीं है, वो भी बिगाड़ने के लिए भी मेरी परमिशन हाँ, फिर पूछना पड़ता है भाई इनको चिप्स खाना है, क्या करूँ? नो, कल ही खाया है। बोलो ओके, नहीं मिलेगा भाई, कल खाया ना, हो गया, अब नहीं मिलेगा। तो वो सब है। अब देखिए ये सब चीजें अभी से आप बोलेंगे ना तभी होगा, नहीं तो होगा नहीं। उन्हें आदत हो गई तो फिर दे वोंट स्टॉप बिकॉज दे आर किड्स। सो अभी टच नाउ दे आर बिग, नाउ दे बिकम, यस, बड़े हो गए। लेकिन अभी क्या अच्छी बात ये हो गई कि बिकॉज वी ईट हेल्दी, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी ये आ गया है कि दे आर ऑल्सो नाउ नो जंक। कभी डिमांड नहीं करते कि हमें पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, ये चाहिए। ये खुद बोलती है हफ्ते में एक बार आप खा लो, चाहिए तो पिज्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। लेकिन अभी वो खुद सामने से बोलते नहीं, हमें नहीं चाहिए, मजबूरी है, कभी कुछ है नहीं। अब जा रहे हैं फ्रेंड्स लोगों के साथ, तब जाते हैं, कब जाके कुछ बर्गर पिज़्ज़ा वीज़ा ले लिया, क्योंकि वो ईजी होता है कि बांट दिया, खा लिया, चलते ऑन द गो। अदरवाइज दे आर ऑल्सो वेरी वेरी, मतलब बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं वो लोग भी। क्योंकि मैं आप दोनों फिर से आ रहे हैं, तो फिर मुझे ये बताइए कि किस तरह का डिसीजन था कि चलो करते हैं, या फिर एकता के एक कॉल पे हाँ रेडी हो गए, या सोचा कि नहीं एक बार थॉट्स में थे? नहीं, तो लाइक क्योंकि है तो करना ही है। हाँ, मतलब मतलब सोचा ही नहीं कि हम क्या बात है, इट इज लाइक फैमिली, सो हम लोग कभी वो नहीं तो सोचते। मतलब ऑफ कोर्स शी वांट्स टू नो अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट क्या कैसा, शी इज बीन लाइक दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये उनका वे ऑफ वर्क है, काम करने का तरीका है। शी शुड नो ना क्या करने जाए, क्या करना है, कैसे आएगी, क्या करेगी। अभी नंदिनी आ रही है तो क्या कैसा, मैं तो कभी पूछता ही नहीं। मुझे फोन आता है, चलो ठीक है, कल का कॉल टाइम बताओ, आ जाएंगे, देख लेंगे, ऐसे रेडी हो गए? बस रेडी। और क्योंकि है, क्योंकि हमारा पुराना है, उसके लिए कैसे हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। नहीं नहीं यार, अरे क्योंकि आते ना, बोलो ना क्या करना है, बोलो। राइट राइट। अच्छा, ऑडियंस को अगर समझा पाए कि वो क्योंकि और ये क्योंकि में फ़र्क कितना आ गया, क्योंकि उस समय फ़ोन्स वगैरह इतने नहीं थे, आर्टी बीच में को स्टार्स की जो बॉन्डिंग होती थी वो अलग लेवल पे होती थी। आज के टाइम पे बहुत काफ़ी कुछ हो गया है, तो क्या चेंजेस फील कर रहे हैं दोनों ही आई साइड? थिंक सोशल मीडिया के अलावा और कोई चेंज नहीं है, सब एवरीथिंग इज द सेम। सोशल मीडिया है, फोन है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो तो है, ऑफ कोर्स, वो अपने फोन और सोशल बट मीडिया में बिजी अदरवाइज रहते। उसके अलावा बाकी कुछ चेंज नहीं है, सब सेम है। सेम है, आई मीन ये ऐसा है कि वो दौर जो था, उस दौर के हिसाब से कहानी थी, उस दौर के हिसाब से सब सिचुएशंस होते थे, उस दौर के हिसाब से टेकिंग्स होती थी। अब थोड़ा अलग हो गया, तो उस हिसाब से होता है। टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली स्टोरी लाइन प्रोग्रेसिव हो गया है कि आफ्टर 20 इयर्स, लेकिन इट फील्स लाइक हमने 20 इयर्स का ब्रेक लेके वापस
शुरू किया है। राइट राइट राइट। अमर उपाध्याय की भी काफ़ी बातें हो रही है, उनके लुक्स को लेके काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आफ्टर उन्होंने मेंटेन किया। आप लोगों को किस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं? हमें हमें तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं। कुछ कुछ लोग हैं वो लिखते हैं, बस जो लिखते हैं लिखने दो, वो तो हम तो इग्नोर करते हैं, हमें उनको इतना भाव देते हैं। हाँ, कुछ कुछ कमेंट्स आते हैं तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं नहीं पढ़ती हूँ कुछ। ये तो देखती भी नहीं, उनको पता भी नहीं कौन क्या बोलता है। मैं इन्हें बताता हूँ ये देखिए क्या लिखा है कि एक फैन ने। लेकिन वो इन लोगों को बेचारों को क्या बोले, इनके पास काम धंधा ही नहीं है। यही काम है उनके पास कि हम कुछ करें तो हमें सामने से जवाब आएगा और हमारा चालू हो जाएगा, पूरा दिन टाइम पास हो जाएगा। हम इग्नोर कर देते तो वो भी कितना करेंगे हमें। आई थिंक मुझे लगता है वो भी बैठे होते हैं आप लोग के रिप्लाई। करेक्ट, वो बैठे होते हैं कि ये मेरे एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर फैंस हैव बीन देयर फॉर हाँ 20 years. यस तो उनका हमारे साथ सबका पर्सनल टच है, Personal. मतलब उनके पास नंबर्स है, तो वो कुछ है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं या एग्जैक्ट मैसेज कर लेंगे, तो वो है जो सही फैंस है। हाँ, बाकी वो ट्रोल फॉर एवर ग्रेटफुल। वो Yeah. मतलब आज 20 साल से ज़्यादा हो गए वो हमारे साथ हैं, और वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर अभी तक अभी भी बोलते हैं हम लोग हैं आपके साथ, आप लोग कुछ भी करो। तो अच्छा लगता है, राइट राइट। ऐसा लगता है यार हमने कुछ तो सही किया है। सही किया बिल्कुल, और सही हो भी रहा है सब कुछ। बिल्कुल। टीआरपी में भी सेकंड नंबर पे अभी आई गेस। देखिए टीआरपी तो ये फर्क गेम पड़ता है। नहीं देखिए, फर्क पड़ता नहीं पड़ता ऐसे नहीं बोलूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि पार्ट ऑफ दैट शो आई वांट इट टू बी नंबर 1 ऑलवेज व्हाट वी आर डूइंग। जो वी हो वांट जाएगा नंबर वो हो भी जाएगा, लेकिन वो ज्यादा चिंता वो उन लोगों को है। हम अपना काम 100% देंगे, उसमें क्या होता है दैट इज ऑन द ऑडियंस। क्या पसंद आया क्या नहीं आया उसमें हमारा कोई से नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम वो चलेंगे जो लिखा है, आएंगे हम अपना परफॉर्म करेंगे, उसमें हम 100% देंगे। आगे किसी को पसंद नहीं आता उसमें हम क्या कर सकते। ऑडियंस का जो देखने का है ना नजरिया, या ऑडियंस समझने का, आजकल बदल गई है ऑडियंस। पता ही नहीं चलता उन्हें क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। कुछ लोगों को कुछ चीजें बहुत पसंद आई है, कुछ लोगों को वही चीजें पसंद और नहीं आई। ऑडियंस डिवाइड हो गई है ओटीटी की वजह से। हाँ फिल्म्स आर आल्सो नॉट वर्किंग, तो ऑफ कोर्स टेलीविजन के लिए ऑडियंस है अभी भी, लेकिन जो थी वो डेफिनेटली डिवाइड हो गई है बिटवीन। टाइम चेंज हो गया ना, पहले हाँ लोगों के पास सिर्फ टीवी ऑप्शन था। यंगस्टर्स है Yes. उनको ओटीटी देखना ज्यादा पसंद है। राइट लेकिन फिर भी इतने सालों बाद क्योंकि आने के बाद भी जो क्योंकि को प्यार मिला है, दैट्स अमेजिंग। मतलब वी डिडंट एक्सपेक्ट इट। राइट राइट। आई थिंक माइंड्स में आते कि आप लगातार अगर देखें सारे बड़े शोज, कई बड़े शोज के आप लीड एक्टर रहे हैं सारी। जब आर्टिस्ट इतने लंबे समय तक टीवी के साथ वर्क करता है, एक टाइम पे सैचुरेशन आता है। क्या कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, क्या थॉट्स प्रोसेस है, अगर समझा पाए तो? देखिए, लकीली आई हैव बीन वर्किंग कंटिन्यूसली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, काम कंटिन्यूस रहा। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि ना कि मैं बस एक ही पकड़ के चलूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं तो भाई लीड हूं तो मैं लीड ही रहूंगा, तो मैं तो गायब हो जाता बहुत सारे लोगों की तरह। मुझे अच्छे रोल करने हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर करूंगा, इंपॉर्टेंट रोल करूंगा। नेसेसरी नहीं है कि वो लीड ही होगा। मेरे लिए लिखा जाएगा तो डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी, करूंगा, अपने कंधे पे लेके चलूंगा। शो हो, फिल्म हो, सीरीज हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर समझो ऐसा नहीं होता है तो इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो मुझे करना है, तो वो करता रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ। और मैं एक ही बात मानता हूँ कि आप ना कंटिन्यूस, अगर जो हमारा फील्ड है उस हिसाब से बोल रहा हूँ, जो हमारी कला है, जो हमारा आर्ट है, जो हमारी आर्ट है, आप रोज कुछ ना कुछ करते रहोगे तो वो आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि आप मंज रहे हो, आपका रियाज हो रहा है एज एन आर्टिस्ट। क्योंकि सडनली कुछ एक अच्छी चीज आ गई तो उसके लिए आप रेडी हो, क्योंकि आप तो रोज काम कर रहे हो। लेकिन आपका एक लंबा ब्रेक आ गया और सडनली एक अच्छी चीज आ गई तो उसमें आपको आने में हो सकता है आप परफॉर्म ही ना कर पाओ, क्योंकि आपका बहुत बड़ा ब्रेक आ गया। आपने किया क्या उस ब्रेक में? इसीलिए ब्रेक भी आता है। कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स और स्टूडियोज और इन सब को फॉलो करता हूँ, जिनका कुछ ना कुछ मुझे इंस्टाग्राम पे आता रहता है, फीड पे आ जाता है। फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वो रोज़ कुछ ना कुछ डालते हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे कि वो लोग, क्योंकि क्या है कि एक्टिंग भी चेंज होती जा रही है। इट्स नॉट द सेम, व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग,
क्या आप में है, क्या आप में नहीं है, क्या आपको चेंज करना है, ये आप में शायद कमी है, इसको सुधारते हैं। या कुछ पढ़ लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, या कोई स्क्रिप्ट आई तो उसको बराबर पढ़ लेते हैं 5 बार, 10 बार, 15 बार, ताकि जब जाऊं तो मैं प्रिपेयर्ड रहूं। तो वही चलता रहता है, बाकी तो मैं सोचता नहीं हूँ कुछ। राइट। नितिन, जैसे कि हम बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी पॉडकास्ट करते हैं तो उनका सबका यही कहना है कि जब हम टीवी के साथ रहते हैं तो हमारे जो बॉलीवुड या टूवर्ड्स जाते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम और एक बातें सुनने को मिलती है, टीवी से है, सारी चीज़ें हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोगों के भी तो होगा कि चलो हम फिल्में करते हैं, सारी चीज़ें, क्या ये सारी चीज़ों से फिर कैसे अपने आप को मैनेज कर पाते हैं कि यार ये बातें है, हमें ये भी करना है, कैसे पूरा डिफ्रेंशिएट करते हैं आप? वे कितने एक्टर्स आजकल हैं जो इंडस्ट्री में वो उनका ट्रांजिशन टीवी से ही हुआ है, जो Right. टुडे यू आर पॉपुलर। तो ऐसा नहीं है। आई थिंक इफ यू आर गुड यू विल शाइन एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन एनी मीडियम। ऐसा जरूरी नहीं है। बट अपॉर्चुनिटीज उस लेवल पे मिल पाती है मुझे? पहले नहीं मिलती, नहीं मिलती थी। पहले डिफरेंशिएशन था ऐसा। टीवी एक्टर है, टीवी पे बहुत देख चुके हैं, कितने शोज। आई थिंक अभी ओटीटी की वजह से वो Yes. गैप फिल हो क्योंकि गया। अभी क्या है, लोग ये बात समझ में आ गए, इफ यू फिट द बिल एंड इफ यू आर गुड एक्टर देन आप कहीं पे भी हो, आपको मिलेगा वो। आपका रोल है, आपके, ये आप ही करेंगे, क्योंकि और कोई नहीं। हमें पता है कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू गेटिंग, आप क्या लेकर आ रहे हो अपने साथ इस रोल में। तो हमने देखा है, यू सूट द कैरेक्टर, आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे हमें चाहिए, और हमें ऐसा चाहिए तो आप वो दोगे हमें, तो बस हो गया। वो जो गैप था ना, वो अभी कम हो रहा है। जैसे जैसे बाहर अब्रॉड में, जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीवुड में होता है, एन एक्टर इज एन एक्टर, मीडियम नहीं होता। बी इट थिएटर, बी इट वेब सीरीज, बी इट टीवी, बी इट फिल्म्स, इट्स इज एन एक्टर। इनफैक्ट वहां पे तो लोग तरसते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम मिले तो हम थिएटर करें, क्योंकि थिएटर से बहुत कुछ आता है, वो असली है। तो मुझे भी बीच बीच में टाइम मिलता है, मैं थिएटर करता रहता हूँ। मुझे वो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है उसमें, थोड़ा अपना जो भी मुझे वो मिटाना होता है ना, जाके मैं मिटा के आता हूँ कि भाई चल यार करते हैं, 2 शो मिल रहे बाहर, करके आते हैं। हितेन, ये थॉट्स जो आपने बोला, डेफिनेटली वो भी उतने बड़े पोजीशन पे, वो भी चीज़ें समझ रहे होंगे। पर मुझे बताइए ना कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आपको दिखती है कि जब टीवी पे एक्टिंग करनी होती है और जब फिल्मों में एक्टिंग करनी होती है तो कुछ ऐसी पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से डायरेक्टर हिचकिचाते हैं? आप देख पा रहे हो कि अगर उनके पॉइंट पे आप रखें तो समझे कि क्या कुछ कमियां रहती हैं सचमुच यहाँ की, चीज़ें ऐसी आती है, या फिर एक नरेशन बन रखा था? नहीं, एक नरेशन है। देखिए क्या है कि जब एक डायरेक्टर अप्रूव करता है किसी आर्टिस्ट को, पहले क्या था कि भाई सीधा कॉल करके बुलाते थे और यही करेगा। लेकिन अभी क्या है, यू गो थ्रू दैट ऑडिशन प्रोसेस ऑल्सो। वो देखते हैं, डायरेक्टर ने देखा, अरे हाँ मैं इससे करा लूंगा, उनके नरेशन के हिसाब से इफ यू गो दे आर वेरी हैप्पी। टीवी में कभी कभी कहीं कहीं अभी तो सटल हो गया है, लेकिन कहीं कहीं इट वाज अ लाउड थिंग बिकॉज इट्स अ टीवी। तो वो बोलते हैं कि थोड़ा सा इसको रियल जोन में लेके जाइए, एकदम सटल कीजिए, एकदम नेचुरल जैसे आप करते हैं, जैसे आप अभी आप बात कर रहे हैं वैसे ही बात कीजिए। वो ब्रीफ आपको समझने में आना चाहिए। अगर आप समझ गए, काम हो गया आपका। और वो डायरेक्टर भी नहीं मिलता फिर आके समझाता, नहीं बेटा सुन, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा कर। ओके सर, उनको भी पता है, फ्लेक्सिबल है एक्टर, अपने हम जो बोलेंगे वैसा कर देगा। वो ऑडिशन में वही देखते हैं, जो आपने दिया है सिर्फ उसी को परफॉर्म नहीं करना है। वो देखता है कि क्या ये जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो ले पा रहा है, उस हिसाब से वो कर पा रहा है। अगर इतना फ्लेक्सिबल नहीं है तो नहीं, इसको दूसरे में देखेंगे, दूसरे को देखते हैं। लेकिन मालूम है मुझे कि हाँ ये फ्लेक्सिबल है, इसको ऐसा बोला तो ऐसा भी किया, इसको ऐसा बोला तो ऐसे भी किया, ऐसा बोला तो ऐसा भी किया, तो चलो, दैट इज द थिंग। राइट। नितिन, अभी प्रायोरिटीज़ क्या रख रहे हैं? मतलब टीवी तो चल ही रहा है आपका, ओटीटी भी कर रहे हैं बीच बीच में, फिल्मों को लेके क्या प्रायोरिटीज़ आप दोनों की? हमारे ऐसे कोई प्रायोरिटीज नहीं है। जो काम मिले और अगर हमें अच्छा लगे, कैरेक्टर अच्छा लगे, स्टोरी लाइन अच्छी है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो हम करेंगे। एकदम सिंपल लॉजिक है, एकदम टू द पॉइंट है। हाँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं एक टीवी शो जरूर अपने साथ, मतलब अपने पास रखता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, रोज का रियाज। अदरवाइज अगर मैं टीवी शो नहीं कर रहा हूँ तो मुझे रोज एज एन एक्टर कुछ रियाज करना होता है।
अपने आप का अपने ऊपर काम करना होता है, अपनी आवाज़ पे काम करना होता है, डायलॉग डिलीवरी, दिस दैट, वो एक्सरसाइजेज हैं, वो करनी है। पर अगर मैं एक टीवी शो करता हूँ तो मेरी वो एक्सरसाइजेज रोज हो रही हैं ऑटोमेटिकली। तो मेरे लिए इसीलिए एक मैं टीवी शो कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ, क्योंकि टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया, जो कुछ हूँ मैं टीवी की वजह से, तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा टीवी को। एक शो जरूर रखूंगा, बट हाँ मैं फ्लेक्सिबल हो गया हूँ, मतलब इन द सेंस मुझे रोल भी आ रहे हैं, वो मेरे मुझसे डिमांड करते हैं 8 दिन 10 दिन की, तो मेरे पास टाइम है, मैं वेब सीरीज भी कर सकता हूँ, एड्स भी कर सकता हूँ, और मैं फिल्म्स भी कर सकता हूँ, तो मैं सब जगह करूँगा। कभी कोई प्रायोरिटीज रखी कि ऐसे रोल्स करने हैं, ये रोल्स नहीं करने, ऐसा कुछ रखा है? इसीलिए तो मैंने कहा कि मैंने ऐसा रखा नहीं, अगर ऐसा रखता तो शायद दौड़ में कहीं पीछे रह जाता, लेकिन मैं देखता हूँ मुझे आते हैं स्क्रिप्ट, कोशिश करता हूँ कि ये रोल अच्छा चलिए ऐसा है, डायरेक्टर से बात करके उसको थोड़ा सा और वो करके, अच्छा अगर मान गया तो वेरी गुड, अगर राइटर भी मान गया कि हाँ आपका सजेशन सही है, हम थोड़ा ऐसा करें, नहीं तो जितना डायरेक्टर का विजन है एक, Right. वो जब देखेंगे करते हुए उन्हें खुद ही लगेगा कि नहीं यार मेरे को इसको ऐसा, मेरे को इसका आंख ऐसे दिखाना है, तो इस खुद ही कर देते, अच्छा lenient होते हैं इतने, वो मान जाते हैं? मान जाते, बहुत बार मान जाते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि नहीं जो हमने लिखा है वो फाइनल है, ठीक है कोई बात नहीं, ओके, इनपुट्स देना हमारा काम। हमारा काम है भाई, एक एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू इंटरप्रिटेशन भी तो सुनना चाहिए कि वो बिल्कुल। क्या सोच रहा राइट राइट, है, जरूरी होना, जरूरी है। नहीं तो उनको लगेगा कि इसका तो कुछ है ही नहीं, इनको जो बोला करके चला गया, तो इसने क्या सोचा एक्टर के बारे में या जो कैरेक्टर के बारे में, राइट, तो अच्छा है इसके पास कुछ सजेशन है, गुड, मैं इसका ये जो भी डाउट है या जो सजेशन है उसको क्लियर करता हूँ। राइट। अच्छा नितिन, मुझे एक चीज़ बताइए ना कि जब आपने पवित्र रिश्ता या क्यों कसौटी किया आपने दोनों, तो दोनों एक बड़े लीड है शोज में, आपने सेकंड उनके वो किए थे कैरेक्टर, क्या माइंड सेट था उस समय आपका? क्योंकि जब आप जान रहे थे कि ये दोनों ही बहुत फेमस है, अब मैं उस रोल में जा रहा हूँ, चैलेंजेस आएंगे, ऑडियंस का कैसा होगा एक्सेप्टेशन एंड ऑल? ऑफ कोर्स जाने से पहले डर था कि ये करूँगा तो क्या होगा, पता नहीं क्यों लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मानव वॉज अ चैलेंज फॉर मी, राइट। एंड टचवुड एंड फॉरएवर ग्रेटफुल, लोगों ने एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं बालाजी को भी थैंक यू कहूँगा, और एकता को भी, और जी टीवी को भी, क्योंकि उन्होंने भी चांस लिया कि अगर मानव ये आ रहा है तो क्या होगा, बट लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो सारे लोगों को, फैंस को भी थैंक यू कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, और अब मुझे ऐसे बोलते हैं कि हमारे लिए मानव आप ही हो, तो इट्स अ बिग थिंग, बिग थिंग ना, अच्छा बिग थिंग, मतलब मैं जब सुनता हूँ, जब मुझे बोलते हैं अरे मानव मानव, अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बीच में से आया था। राइट। मुझे एकता के बारे में बताइए ना कि क्योंकि जैसे मैंने सुना हुआ है कि वो अपने हर सीन को लेके, इनिशियल डेज में जब उनके शोज आते थे तो हर एक एक सीन को लेके वो खुद भी स्क्रिप्ट पे बैठती थी और सारी चीज़ें करती थी, कोई मेजर सीन रहा तो वो सेट पर भी जाती थी। आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? पर आई थिंक अभी भी करती है। अच्छा, अभी भी करती है? single scene, everything is स्क्रिप्ट उनकी है, approved by her, और एंड उसी के आइडियाज तो उन्हीं के हैं सारे, हम्म, सेट पे नहीं आती है आजकल, ओके, बट बाकी सब तो वही करती है। राइट राइट। क्योंकि मैंने जब किए थे इंटरव्यू तो उन्होंने कहा था कि आप जितना आर्टिस्ट मेहनत करता है ना, एकता भी उतनी ही मेहनत करती है, और अगर सीन नहीं हो रहा है तो 10 दिन तक आएंगी और सेट पे जब तक सीन फाइनल ना हो जाए वो छोड़ेंगी नहीं। पहले वो हमेशा ऐसे करती थी, क्योंकि उनका जो नरेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नरेशन इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि वो सेट पे भी आता है, सुन लो एक बार व्हाट शी कैसे बोल रही हो, क्या बोल रही हैं, क्या एग्जैक्टली चाहिए उन्हें सीन में, तो वो हम सुनते थे, और बहुत बार स्क्रिप्ट में भी नोट आता है कि ये पर्टिकुलर जो लाइंस हैं ये ऐसे की ऐसी बोलनी है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये चाहिए ऐसा, क्योंकि ये है मुद्दा सीन का, वो उनका जो है, तो और वो उन्हें याद रहता था, वो जाके जब एडिट में देखती थी कि भाई कि उन्होंने आर्टिस्ट ने बोला नहीं बोला, तो वो पूछती थी कि क्यों नहीं बोला, डायरेक्टर की गलती है या आर्टिस्ट की गलती, किससे बात करनी होगी, फिर उस हिसाब से वो बात करती थी कि क्यों नहीं बोला, मैंने लिखा है बोलना है, तो ठीक है, अच्छा है, अच्छे के लिए ही कर रही हैं, और उसका नतीजा यही है कि बालाजी। राइट राइट राइट। किस तरह का बॉन्ड आप शेयर करते हैं, मुझे अगर कुछ बता पाए तो? क्योंकि नहीं बता पाए, मतलब ये लोगों को भी पता है, सबको पता है, मैं बालाजी के साथ इन्होंने मेरा ख्याल है थोड़ा कम किया बिकॉज शी टुक अ ब्रेक, बट मैं 15 साल तक मैंने बालाजी के साथ काम किया मिनिमम, अब मुझे हो गए 25 ईयर्स आई थिंक सो, और उसमें से 15-16 साल तो मैं बालाजी के साथ था,
तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, और हमेशा ऐसे ही रहा है कि उन्हें पता है कि मैं क्या दे सकती हूँ हितेन को, और वो हमेशा मुझे टच वुड हमेशा मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल दिए हैं, अच्छे किरदार दिए हैं, और मज़ा आया करने में, बहुत अच्छा बॉन्ड रहा। इसीलिए तो जैसे कहा ना, गौरी ने भी कहा, इट्स लाइक फैमिली, इट्स लाइक घर है हमारा, कभी भी फ़ोन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हितेन, आपकी जो पूरी वर्किंग ये रही है, पूरा ड्यूरेशन रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिस्ट का कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ती है, आपके साथ इतना क्लीन इमेज कैसे रख पाते हैं? क्या थॉट्स रहता है, किस तो तरह मैं से पढ़ा ही नहीं ना, मैं बाकी चीज़ों में पढ़ा ही नहीं, मुझे तो काम दिखता था, मैं जाता था, काम करता था, आ जाता था, और इतना काम होता था, इतना काम करता था, जैसे कहा ना गौरी ने कि 3-3 शोज करता था, तो फिर मैं Time ही बाकी नहीं। सब क्या करूंगा मैं, और क्यों पढ़ना वो सब कंट्रोवर्सी में और उस लफड़े में, जो वो सब लफड़ा फड़ा कर रहा है उधर, कुछ चलने दे, चल अपन शूट करते, सीन तो कर ले। वो चलता रहेगा। पढ़ता ही नहीं था मैं। राइट राइट। गौरी, आपके क्या थॉट्स होते थे हितेन को लेकर? कुछ सजेशन रहते थे ऐसा कुछ, या ये कि मैच्योर है इनफ हाँ, सारी चीजें? जैसे मैंने पहले कहा, ही इज लाइक द सेफेस्ट एंड क्लीनेस्ट गाय, और मेरे लिए ही नहीं, सिर्फ बाकी जो अराउंड उसके हैं सबके लिए, और टोटली ट्रस्टवर्दी। तो कोई भी लड़की या कोई भी फ्रेंड उसके साथ कभी, अरे हितेन यू ड्रॉप अस होम, कि अगर कोई गाड़ी नहीं है तो हितेन है तो प्रॉब्लम नहीं है, देन दे आर ओके। तो ऐसा कभी प्रॉब्लम ही नहीं आया, थॉट ही नहीं आया। राइट राइट राइट। हितेन, उसके बाद आपने कई बॉलीवुड फिल्में भी की, तो हर फिल्म के साथ कैसा रहा आपका? अगर एक्सपीरियंस के, आपकी एक फिल्म आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो आपने कहा था कि अगर बॉलीवुड को सपोर्ट करना चाहिए, डू यू थिंक कि वो सपोर्ट्स मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? कौन सी फिल्म अटकी थी? कोई फिल्म हुई यस थी यस, ऐसे? हाँ, एक फिल्म थी शोरगुल। शोरगुल। यस शोरगुल शोरगुल। फंसी नहीं थी। उसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। कौन, देखिए क्या होता है ना कि वो मुद्दा ऐसा था ना, इट इज ऑन व्हाट जो उस जगह पे हुआ था। हम उस स्क्रिप्ट के साथ या उस फिल्म के साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि वो जो कुछ हुआ वो दिखाना चाहते कि वहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कभी कभी होता है लोगों को पसंद नहीं आता है कि वही चीज़ें वापस दिखाई जाएं, या कभी कभी उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद मतलब लोगों को ऐसा लगा कि ये सब आनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए दे डिमांड फॉर चेंजेस, डिमांड फॉर कट्स और वट एवर। बट ऑल सेड एंड डन वो रिलीज हुई, तब लोगों को पता चला कि इसमें कुछ नहीं था, मतलब वो बोलने का वो था ही नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। मेन चीज़ जो थी, मुद्दा था कि ऐसा ऐसा स्टोरी में था, ऐसा ऐसा हुआ था, हम वही दिखा रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि इसने किया, उसने किया, ये अलग है, वो अलग है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोला हम लोगों ने। तो होता है, देखिए क्या होता है ना कि हर फिल्म और हर स्टोरी को एक ओपन माइंड से देखना चाहिए, उसके बाद जज करना चाहिए कि अरे नहीं यार ये गलत बताना चाह रहा है, ये यार सिर्फ इसके बारे में बता रहा है या उसके बारे में बता रहा है, ये तो बता ही नहीं रहा है। तो आप बोलो कि यार आई डिडंट लाइक द फिल्म, या हमें नहीं पसंद आया जो इन्होंने दिखाया। लेकिन खाली ट्रेलर्स या खाली एक एक छोटा सा कटिंग या क्लिपिंग देख के जज करना इज़ नॉट गुड। तो वही है कि आप पूरी फिल्म देखो ना, एक बार आप देखोगे पूरी फिल्म, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ना कि एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं वाकई में। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हमने गलत बताया, आप बोलो कि नहीं गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं था, मैं वहाँ था या मेरे पेरेंट्स वहाँ थे या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ थे या जो भी मेरी फैमिली वहाँ थी, हमने देखा क्या हुआ, आपने गलत दिखाया है, देन यू चैलेंज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तब तक तो सपोर्ट करो कि भाई एक बार तो देख लो, फिल्म बनी है तो देख लो एक बार, नहीं पसंद आई तो ठीक है, आपको नहीं पसंद आई कोई बात नहीं, ये कोई बोलेगा ही नहीं कि भाई नहीं आपको तो इसको अप्रूव करना ही पड़ेगा, आपको तो ये देखनी ही पड़ेगी, या आपको तो मतलब इसको ओके बोलना ही पड़ेगा, ये तो है ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या होता है ना हितेन, जैसे कि अगर कोई बड़ी फिल्म हो, लाइक हम जो पद्मावत की बात करें, जब वो उस फिल्म को लेकर विरोध होता है तो हम देखते हैं इंडस्ट्री से काफ़ी सपोर्ट मिलती है चीज़ें। जैसे अब छोटी फिल्में हैं, छोटे बजट में है, आप लोग जैसे टीवी आर्टिस्ट या जैसे आप कर रहे हैं, तो उस समय उस तरह का सपोर्ट ना मिले, तो वो चीज़ों को मैं समझना चाह रहा था। यार वो गैप तो हमें है उसका, हम आई डोंट थिंक मैं गौरी या हम लोग मिलके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शायद अप्रोच जो है अगर करें बड़े आर्टिस्ट को और उन्हें बताएं कि देखिए एक्चुअली भले ही छोटी फिल्म है लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं बोला है, आप एक बार देख लीजिए और आप सपोर्ट की करेंगे तो हमें खुशी होगी। हो सकता है हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। छोटी फिल्म का यही है कि कहीं आके निकल के चली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो वो है, वो डेफिनेटली डिस्टिंक्शन तो रहेगा ही। वो मतलब
डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एक बड़े शोरगुल से आती है, मतलब हल्ला गुल्ला होता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो भी होता है, छोटी दबके रह जाती है, कुछ नहीं कर सकते उसको। और पश्मीना को चूज करने के पीछे क्या रीजंस थे? So I have spent a lot of time in Kashmir. My father was in the army. राइट। तो बहुत सालों से कश्मीर गई नहीं थी. प्लस सिनेविस्टा इज वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम. तो वो भी एक फैमिली की तरह ही है. नूरजहां मैंने पहला शो किया था दूरदर्शन के लिए, बीबीसी के लिए था. इट वाज अ बाइलिंगुअल शो. हम उर्दू और मोस्टली हिंदी, मतलब बट उर्दू और इसके लिए मैंने उर्दू भी सीखी थी. उर्दू और इंग्लिश में करते थे. हर शॉर्ट 2 लैंग्वेजेस में होता था. तो वो मेरा पहला शो था मिलिंद सोमन के साथ दूरदर्शन पे. तो वो भी फैमिली जैसे, मतलब दैट वाज, मुझे कुछ इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था. तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आते थे. देन वी यूज्ड टू गो टू देयर हाउस एंड यू नो इट वाज लाइक अ फैमिली. तो जब उन्होंने फ़ोन किया तो देन आई कुडंट से नो. जब सिद्धार्थ ने फ़ोन किया, और ऑब्वियसली अगर उसने फ़ोन किया है तो कुछ अच्छा ही होगा, इसीलिए फ़ोन किया होगा. और इट वाज अ वेरी गुड रोल. गुड शो. गुड शो, इंटरेस्टिंग शो, डिफरेंट. और लिमिटेड था, पहले से ही हाँ. बता दिया था, लिमिटेड सीरीज है, तो ऐसा नहीं लिमिटेड है कि it will सीरीज, go on forever. गो ऑन. क्योंकि मुझे बच्चों को छोड़ के, घर छोड़ के, सब छोड़ के उधर 15 days आई हैड टू शूट इन श्रीनगर. हाँ. तो एवरी मंथ आई हैड टू गो टू श्रीनगर फॉर 15 days. तो वो एक था. तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कुछ लेना चाहती थी जो बहुत लंबे समय तक चले. तो इट वर्कड आउट वेल फॉर मी. तो मतलब क्या चॉइसेस रहते हैं? दोस्ती के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे तो दोस्तों को ना नहीं कह सकते, ऐसा ना कुछ है? कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं. लेकिन कुछ दोस्त इतने क्लोज होते हैं या उन पे इतना फेथ है, ट्रस्ट होता है कि आपको पता है कि वो कभी आपको गलत प्रोजेक्ट देंगे ही नहीं. कुछ सोच के इतने सालों के बाद अगर उन्होंने आए हैं तो मतलब कुछ सोच के ही आए. कुछ अच्छा ही लेके आएंगे ना, कुछ अच्छा ही सोचा होगा. अगर इसके पीछे ये इनका गया है कि यानी ये रोल के लिए हमें इन्हें अप्रोच करना चाहिए, तो एक तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है. दूसरी बात ये है कि वो जानते हैं कि ये लोग ऐसा ऐसा, तो लेके हम क्यों वेस्ट करें? ऐसे आर्टिस्ट को ले रहे हैं तो दे कम इन फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग मेजर. तो वो ट्रस्ट के ऊपर था. डेफिनेटली वो उस पर खरे उतरे उन्होंने. आई कुड हैव सेड नो. ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन आई लाइक्ड इट. तो हाँ. राइट. हितेन, जैसे कि हम सुनते हैं ना कि बिग बॉस मोस्टली वो चूज़ करते हैं जो या तो फेमस होना चाहते हैं या जिनके पास काम नहीं होता. नॉर्मली ये नरेशन है बिग बॉस को लेके. आप जब गए थे उस समय क्या था आपका माइंडसेट? क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जो जिसकी वजह से आर्टिस्ट उसे अवॉइड करता है. क्योंकि कई बार कही जाता है कि यार पूरा खुल जाता है आर्टिस्ट, हर उसकी लाइफ निकल. तो वो सारी चीज़ों पे आपका क्या माइंडसेट था बिग बॉस को हाँ बोलने के पीछे? हाँ, बहुत टाइम से मतलब बोल भी रहे थे लोग. और उस वक्त मैं ये था कि मेरे पास टाइम था मेरे पास अभी नज़दीक में कुछ था नहीं. और दूसरा ये था कि मैं अंदर जाके एक बार एक्सपीरियंस तो करूँ, क्यों बुरा है या क्यों लोग ऐसा बोलते हैं, या क्या है इसमें जो लोग बोलते हैं कि नहीं. And I think he's like has a correct personality or temperament for Big Boss. मतलब he's very calm and yeah. So वो मतलब I used to tell him that like I can't go for Big Boss for sure. तो I used to tell him that you should go. अच्छा, आप ही थे वो? हाँ, मैंने तू जा बिंदा जा, देर तू तो आराम से लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. A very close friend of mine who's on the show was very keen that he should go because she also knew that ये हितेन के लिए परफेक्ट है शो. राइट. वो सीजन में सबसे मुझे लगता है कि किसी के झगड़े, क्योंकि इतना ड्रामे वाला सीजन था वो, और आप एक साइड में चिल्ड आउट. जैसा हूँ वैसा मैं यही देखना चाहता था कि क्या ये शो मुझे बदल देगा या मुझे इससे कुछ फर्क पड़ेगा. बट लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं. मैं जैसा था वैसे ही बाहर आया. और अच्छा हुआ कि मैं मतलब मैंने एक वक्त बिताया अंदर. ऐसा नहीं है कि मैं कम टाइम तक था, 11 हफ्ते था मैं. और उसके बाद मैं बाहर आया. बट जितना लिखा था उतना मैं करके आया. अच्छा है कि इतना ही मेरा टाइम था उसके अंदर. आया बाहर एंड मज़ा आया. मैंने एंजॉय किया, अपनी जर्नी एंजॉय की. कितना मुश्किल होता है मतलब अपनी पर्सनैलिटी पे जिस तरह से में अड़े रहना, क्योंकि हर दिन सुबह उठते ही रात होते ही चीज़ें
अरे वो तो भाई वो कीड़े वाले बहुत थे, अंदर कीड़ा बहुत करते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने वो भी हार गए, बोले इसके साथ नहीं कर सकते, ये तो कुछ इसको कुछ होगा नहीं, इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये बोल भी देगा लेकिन ये करेगा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बोलने का तरीका ही अलग है। प्यार से समझाता था मैं, भाई देख मत कर ऐसा यार। मैं बोला था मैंने आकाश को अंदर, क्योंकि आकाश ने मेरे को एक दो बार बोला था ऐसे कि क्या यार ये लोग तेरे को ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत मज़े कर रहा है, तू भी इंजॉय कर रहा है। मैं बोला देख अभी एक टास्क किया था जिसमें मैंने अपनी फैमिली की फ़ोटो जो है वो श्रेडर में डाल दी थी। मतलब तुझे बचाने के लिए मैंने अपनी फैमिली की फ़ोटो श्रेडर में डाली, वो ज़्यादा आवाज़ करेगा तो तेरे को उठा के श्रेडर में डाल दूंगा, बड़े प्यार से। समझ गया कि भाई ये भाई, तो सबको पता था कि ये बहुत ही कूल, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बोल देता भाई मत कर ऐसा यार, मत कर यार, क्यों कर रहा है मत कर। बट एनीवे इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मुझे लकीली ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया, बट आई एम श्योर लोगों को इफेक्ट करता है, बिकॉज वो एक आपको सुबह रोज़ का जो रूटीन हो जाता है ना, सुबह एक ठाड़ करके उठाते हैं, वो कुछ टाइम तक आपको चलता है वो दिमाग में, क्योंकि आप सुबह उठते हो तो आँख ऐसे खुलती है, अरे म्यूजिक बज गई 8 बज गए क्या, अरे बाप रे लाइट हो गई, तो वो तो टाइम लगता है उससे बाहर निकलने में। लेकिन आई वाज लकी शी वाज देयर। जैसे ही मैं बाहर आया उसके नेक्स्ट डे ही मुझे सीधा बाहर ले गई। इन्होंने प्लान करके रखा सब के भाई नेक्स्ट डे जब भी आएगा वो नेक्स्ट डे ही इसको बाहर लेके जाऊंगी। सो वी वेंट आउट विद द होल फैमिली, पूरे सब लोग थे हम लोग, एंड वहाँ जाके मैं एकदम रिलैक्स हो गया, मस्त खाया वाया, समंदर किनारे मस्त आराम से रिलैक्स किया, मसाजेस वसाजेस कराए, मस्त आराम से खा पी के फैमिली के साथ एकदम वापस आ गया। गौरी जब ये घर में थे तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा था? एक लड़की थी अर्शी खान। नहीं एक्चुअली क्या था, मेरा नया शो चालू हुआ था, तो आई वॉज सो बिजी कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, आप वो देख नहीं रहे थे। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, और तभी शुरू हुआ था जब ये गए जिस तरह से same वो time, फ्लर्ट exactly। कर रही थी। हाँ लेकिन उसको करने दो, करना है तो क्या, हितेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर पार्टनर, राइट? तो उससे तो वो पता था कि ये क्या ही वो एक खाली बस आप मतलब दीवार पे सर मार डूइंग इट, हाँ, वो तो बिकॉज शी वाज इन द शो, राइट, वो सारी चीजें। उसको कुछ सीरियसली लेने की जरूरत गेम नहीं थी थी। वो। गुस्सा नहीं आ रहा था क्या? एक ही चीज रोज 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 एक ही पॉइंट पे अटकी। प्यार से बताता था, नहीं होता था तो मैं भी बोला करने दे इसको जो करना है, क्या ही कर लेगी। एक बार Entertaining for the Right, public, I हाँ guess। एक बार हम बाहर निकले तो फिर कौन किधर क्या किधर कैसे, नहीं बनते रिश्ते उसके बाद चीजें। नहीं मतलब हम लोग कभी हमारे मतलब इसके लिए तो हाँ, मतलब किसके साथ बॉन्ड रह गया अगर उस कुछ सीजन? नहीं, कभी मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं, उसके बाद बाकी कुछ नहीं। वो तो मैंने शो में ही बोला था, आकाश ने नहीं चिल्ला के सबको बोला था, ये बोल रहा है कि बाहर किसी से नहीं मिलेगा। मतलब हाँ तो कोई मिलेगा नहीं तो क्यों मिलेगा, मैं थोड़ी फोन करके बोलूंगा आ जा रात को मिल, या अभी चल बाहर जाते घूमने। सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एंड वी हैव अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ फ्रेंड्स, सर्कल बहुत छोटा है हमारा, वेरी क्लोज, बट तो अभी हाँ, मतलब उन्हीं के साथ किसी के कभी जाते हैं सलाह बाहर की तो जरूरत बस नहीं है। ज्यादा मगजमारी। जब आपकी भी एंट्री होती है फैमिली उसमें, और आप जिस तरह से आते हो उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, आप जिस तरह से चीज़ें रखती है, पॉइंट टू पॉइंट कर बात कर, किस तरह के फीडबैक आपको मिले थे आफ्टर दैट? आई थिंक एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर माय एंट्री, और सबको देखना था कि बच्चों के साथ क्या रिएक्शन आता है हितेन का, और वो जब हम पहली बार जाते हैं तब वो बात नहीं कर सकते ना। हम लोग फ्रीज में हाँ, आपको तो फ्रीज ही रख दिया। हाँ, तो पहले तो ये बताना था हितेन को कि सब एवरीथिंग इज फाइन एट होम, डोंट वरी, प्ले योर गेम। और बाकी सबको जो पॉइंटर्स थे वो तो मुझे थोड़े एपिसोड देखने पड़े जाने से पहले, क्योंकि क्या बोलूँ नहीं तो अच्छा, पता ही नहीं हाँ था। पता ही नहीं है, तो वो पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन कर लिए थे। बाकी तो और जो मुझे लगा वो मैंने कहा, हम्म, बाकी एवरीथिंग वाज फाइन, वैसे कुछ प्रॉब्लम में से कुछ नहीं थी। राइट। हिना के साथ कोई टच में है हितेन? बस नहीं, बस हाय हेलो है। और अभी जब खबर पता चला तो मैंने मैसेज किया था कि भाई मुझे पता चला, और यू नो अब ठीक हो गई, अच्छा है, ट्रीटमेंट चल रहा है और रॉकी साथ में ही है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो भी आया था तो अंदर तभी मुझे पता चला था, और तभी उस रॉकी से भी मुलाकात हुई थी। मतलब मैं तो फ्रीज में था, बट जो भी बातचीत हुई तो बस इतना ही आया। हेलो एक दो बार हम एक कोई फिल्म के प्रीमियर पे मिले थे, तभी जो मिलते हैं सब अच्छे से मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी ऐसा नहीं कि
टच में है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके। जैसे बिग बॉस को लेके सारी चीज़ें होती है ना कि कुछ पॉइंट पे स्क्रिप्टेड कहा जाता है, कुछ पॉइंट पे कहा जाता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि झगड़े हो, सारी सिचुएशन होती है। सिचुएशन ही होती है। देखिए किसी को भी बोल नहीं सकते कि आप ऐसा करो वैसा करो, आपको ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, मुझे तो कभी नहीं बोला गया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप ये करो, आप वो नहीं। आप अपनी गेम खेल रहे हो, आपको बुलाया जाता है और बुलाया जाता है, तुम आपको क्या लगता है कि ये जो हुआ सही हुआ गलत हुआ। आई थिंक वो टेलीवाइज थी, वो सबको दिखाते हैं कि इसको बुलाया है, उससे पूछा, उसने क्या जवाब दिया, वो बोल देता नहीं मेरे को नहीं लगा, सही नहीं था। तो ठीक है, तो अभी आपका क्या विचार है, आप जाके क्या बोलने वाले हो। मैंने ठीक है, मैं जाके बाहर जाके बोल दूंगा भाई जो बोलना है, लेकिन जो हुआ मुझे ठीक नहीं लगा, वो मैं बोलूंगा अपने तरीके से। वो कोई बोलेगा नहीं कि क्या बोल रहा है, ये बात तुझे लगी, हाँ लगी, तो अभी कुछ करने वाले हो, हाँ मैं जाके बात करूंगा, बात करता हूँ, मैं अपने तरीके से करूंगा। कोई वर्ड्स नहीं दिए जाते, कोई बोला नहीं जाता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। तो वो नेचुरल है, वो गेम है, और उनके पास 24/7 कैमराज हैं, चलते ही रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, सिचुएशंस निकाल सकते हैं, गेम उस तरफ से कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि जो भी चाहते हैं वो हो जाए वो। राइट राइट। ठीक है हितेन, कभी कोई डिसीजन को लेके रिग्रेट रहा, लाइक जैसे अभी हम बिग बॉस की भी बात करें, उसमें जाना हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसको लेके आप रिग्रेट करते हैं, कभी ऐसी आती है, फीलिंग्स आती है रिग्रेट वाली? नहीं, टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि रिग्रेट होता है कि ये क्यों किया वो क्यों किया। बस करते गए, ये जैसा हो रहा है, जिस लिविंग इन द मोमेंट, एंजॉय करते हैं मोमेंट को। ठीक है भाई, ये ऐसा है, चलो यार ऐसा है, कोई बात नहीं, चलो एक्सपीरियंस करते हैं, क्या बात है। एक्सपीरियंस के लिए गए थे, एक एक्सपीरियंस लेके आए, बस हो गया, फिनिश। गौरी आपके साथ कभी कोई चीज़ों को लेके ऐसा रिग्रेट होता है, ये डिसीजन सही हुआ गलत हुआ? तो रिग्रेट तो नहीं, क्योंकि रिग्रेट है तो आप मतलब आप एक्सपीरियंस है आपका, बुरा एक्सपीरियंस है तो आपको इसलिए रिग्रेट होता है, लेकिन सीखते हैं। आप सीखते हो उसी से, तो आगे आगे चल के वो नहीं करोगे। टर्म्स बना लेते हैं। एग्जैक्टली, सो रिग्रेट बढ़ो आगे बढ़ो जिंदगी में, क्या है रिग्रेट करके क्या करेंगे, रुकना थोड़ी वहीं, करेक्ट। आगे बढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमें पता है ये नहीं करना है। अभी जैसे कुछ भी करते हैं, अगर कुछ कुछ गलत होता है तो अभी पता हो जाता है कि भाई ये नहीं करना है भाई, ठीक है, यू लर्न योर लेसन। बस। राइट। देन हम जैसे आप शो से अभी वापस आए हैं, सारी चीज़ें क्योंकि से फिर से चीज़ें चल रही हैं। एक टाइम था लोग टीवी को लेके काफ़ी रिग्रेसिव सारी चीज़ों को कहते थे कि स्टोरीज घिसे जा रही है, कहानियाँ वैसी नहीं है, वही सास बहू के झगड़े हैं और सारी चीज़ों में। इस बार आप प्लॉट में कैसे चेंजेस देख रहे हैं, और क्या किसी तरह का आप मेकर्स की तरफ से, आप लोगों की तरफ से है गाइडलाइंस कि हम चीज़ों को इस बार वैसे नहीं रखेंगे जो पीछे चीज़ें थी, या फिर फ्लो, गो विद द फ्लो है पूरा? गो विद द फ्लो भी है, और दूसरा ये है कि दे हैव आल्सो एज वी स्पोक अबाउट इट, जैसे हमने पहले बात किया कि अभी स्टोरी उस हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से, टेकिंग उस हिसाब से है, सब कुछ वैसा है, बातें मुद्दे आज के टाइम की है, तो इसीलिए वो कनेक्ट कर रहा है। नहीं तो अगर वापस वैसा होता तो लोग वही बोलते, वही घिसी पीटी सब कुछ वही चीज़ दिख रहे हैं। जो भी बोलते हैं ये कि भाई वही सास बहू ये बता रहे हैं, लेकिन देखिए एक साइकिल होती है, घूम फिर के तो वही होता है ना, आते तो वही है ना, सब हो गया, बारी 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 बारी, तो वापस उसी की बारी आ रही है, बट सिर्फ आज के टाइम के हिसाब से, आज के टाइम की स्टोरी, आज के टाइम के हिसाब से चीज़ें बदली गई हैं। हाँ मतलब वही, आप भले कह दीजिए कि वापस से सास बहू है जो भी है, लेकिन ये स्टोरी आज के टाइम की। स्मृति ईरानी का कमबैक हुआ आफ्टर पॉलिटिकल, क्या आप लोगों के बीच में किस तरह का बॉन्ड शेयर करते थे आफ्टर वो फर्स्ट क्योंकि के बाद फिर वो पॉलिटिक्स में गई, किसी तरह का रेपो, अगर आप एक्सप्लेन कर सके उनकी पर्सनालिटी को एज अ फ्रेंड्स एंड ऑल? सेम है वो, पहले जैसी थी। हमें तो लगता ही नहीं कि हम कभी 20 साल के बाद वापस आ रहे हैं, ऐसा लगता है जहाँ छोड़ा था वहाँ से हमने पिकअप किया। सेम है वैसे ही, वही सेम एक्साइटमेंट, वही सब चीज़ करना कि भाई इसको ऐसा बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इज द सेम, शी इज़ द सेम एनर्जी, शी इज़ द सेम, शी गिव्स इट हर ऑल, जो भी है पूरा, मतलब हाँ वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि ऐसा लगता ही नहीं है वो कभी गई वापस, वो सेम, मतलब एकदम वहीं से, ऐसा लगता है कि जहाँ छोड़ा था वहीं से पिकअप किया है। वैसे ही मिलती हैं, वैसी बातचीत होती है, वैसी ही मस्ती करते हैं शॉर्ट के बीच में, वैसे ही इसको बोलती हूँ कहाँ है, पूछती हूँ कहाँ है, तो बताती है वो गया हुआ है वो दूसरी शूट पे जो भी है, तो सेम है, कोई टेंशन नहीं है। राइट राइट। अच्छा, वो ये जो वर्किंग आवर्स को लेके काफ़ी बातें होती है टीवी के सेट पे सारे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि
डेली शूट है, सब कुछ है, इसकी वजह से, क्योंकि आर्टिस्ट एक, जैसे हमने कहा कि इतने लंबे समय तक उस टीवी करना और उस अपने आप, क्योंकि वर्किंग आवर्स को लेके काफ़ी तकलीफें होती है, लोग इतने लंबे लंबे, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं वो ये पूरी ड्यूरेशन में, या टर्म्स बनाए कि यार 12 घंटे में ख़त्म करें? 12 घंटे का, हाँ। 12 घंटे का है, सब जगह 12 घंटे ही करते हैं अभी। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि आधा घंटा ऊपर नीचे, 15 मिनट 20 मिनट, बाकी 12 घंटे का अभी फिक्स हो गया है। एक बात अच्छी है कि सब लोग 12 घंटे के नॉर्म को लेके चलते हैं। चल रहा हर जगह नहीं होता है, है। बहुत जगह पे 12 घंटे के बाद भी शूटिंग करते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ सब लोग 12 घंटे करते हैं। और 12 घंटे करते हैं तो नेक्स्ट डे यू आर फ्रेश, यू गेट योर 8 आवर्स, यू स्लीप, यू कम, ईट ऑन टाइम। और थोड़ा सा ये है कि हम लोग क्योंकि जल्दी खाते हैं तो खाना वाना थोड़ा सा हमारा लेट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बट काम है हमारा। ओके। मुझे ये बताइए कि इस एज में अपने आप को उसी तरह से वर्किंग के लिए अपने आप मेंटली खुद को फिट रखना, प्रोजेक्ट को लेकर चूज़ी हो रहे हैं, या काम करते रहना है वो जो आपने बताया उसी थॉट्स के साथ बढ़ रहे हैं आप दोनों ही लोग? चूज ही तो मैं हमेशा से, पहले से ही आप तो ये ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मीडियम को लेकर चूज हूँ कि मैं सिर्फ टेलीविजन करूंगी या सिर्फ फिल्म्स करूंगी या सिर्फ ओटीटी, ऐसा नहीं है। जहां से भी अच्छा काम आता है, जैसे मैंने पहले कहा, पहला कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए वो जो कैरेक्टर आपको बोला गया है वो करने में, और ऑब्वियसली पैसे अच्छे होने चाहिए। पैसे होने, 100 राइट। 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स पैसों के लिए ही बात अटक जाती है। हाँ। और उसी से अगर आप कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो भी वो नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कम पैसों में मान जाते हो क्योंकि कैरेक्टर अच्छा लगता है, आपको ये रोल कैसे भी करके आपको ये करना है, करना है। अच्छा, तो मतलब अगर रोल अच्छा हो तो कम पैसे भी चल कर सकते हैं, राइट। कर मतलब आप अब सोच सकते हैं कि भाई हाँ भाई मेरे को ये करना है, ये बहुत अच्छा रोल है, ये मुझे करना है, ठीक है, इसमें कम बजट है ना, चलो ठीक है करते हैं, आगे बढ़ो, चलो करते हैं। राइट राइट। इतन अभी जैसे मैं सुन रहा था कि अभी टीवी के बजट्स भी कम हुए हैं, काफ़ी कुछ असर आया है मतलब उस पर, क्योंकि आर्टिस्ट को उतने पे नहीं किए जा रहे जैसे पहले पे करते थे, वो चीज़ें मिल रही है देखने में? हाँ वो है, पैंडेमिक के बाद में तो सारे बजट्स कम हो गए हैं, और वो पैंडेमिक के टाइम पे आई थिंक इन लोगों ने जो स्लैश किया था वो वही पकड़ के चल रहे हैं अभी, क्योंकि उस वक्त अगर आपने उतने में बना दिया तो अभी क्या प्रॉब्लम है? बजट सुपर बड़ा है ही नहीं, आपने बनाया है ना तो बनाओ अभी उतने में, क्या करोगे? बट अब ये नहीं समझते हैं कि सब लोगों ने उस वक्त एडजस्टमेंट किया, सब लोगों ने अपने रेगुलर पे से 30-40% कट लिया, कि भाई कट कर दिया कि भाई चलो 30 टका माइनस कर दो, छोड़ दो, कम कम में करते हैं चलो। लेकिन अब तो सब चीज़ें सही हो गई, अब तो कर लो लेकिन बजट्स वही हैं, अब क्या करें? अब हमें भी प्रोड्यूसर्स का सोचना पड़ता है कि अभी बजट्स नहीं हैं तो हम उस हिसाब से करते हैं कि भाई चलो ठीक है। वो लोग भी उस हिसाब से सोचते हैं कि चलिए ठीक है, अगर इनको इनकी पेमेंट देनी ही है तो वो उस हिसाब से इनके दिन कम कर देते हैं। क्या माइंडसेट है फ्यूचर्स को लेके, प्रोजेक्ट्स किस तरह की चूज रख रहे हैं कि अब ये करना है, या कुछ ऐसा कुछ आ रहा है जो हमें बता सके? अच्छा काम करते रहना है बस, बाकी चूज तो ये बताएंगे, हाँ, जैसा हितेन बोल रहा है, अच्छा काम करना है, करते रहना है। आप कंफर्टेबल होने चाहिए करने के लिए। जैसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ नायका जाके शूट करने के लिए, तो वो तो नहीं होगा मेरे से। लेकिन बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी यू विल नॉट बी एबल टू गिव यू 100%। एग्जैक्ट। तो रोज जाओ ना आएगा, has to और फिर understand. क्रिप करो कि मैं इतना ट्रैवल करके आया, मैं थक गई, मुझे नींद ना आ रही है, तो कुछ फायदा नहीं है। यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी हेल्दी एंड फिट टू बी एबल टू परफॉर्म वेल। तो वो सब कंसिडर करके फिर जो आपको अच्छा लगता है उसके वो हिसाब काम से। करो। एक सेगमेंट करेंगे छोटा सा क्वेश्चंस से लिए। हम दोनों के लिए यस। क्या बात है, लाल इतनी पकड़ लेते हैं ना, ये उठाना है हमें। हाँ, आप दोनों ही एक एक करके आप आंसर। उठाओ भाई एक। यू हाँ यू पिक। What's the best gift you've received from your partner? आई थिंक माई किड्स। Yeah, हु इज द बॉस एट होम? ये पूछने की जरूरत है? of course, ये है, ये हो गया 2, और भी लेना है? हाँ हाँ, मतलब ये सारे आप दोनों के लिए। खत्म करना है पूरा? हाँ, खत्म करना। ओह, पिछली बार क्या लिया था, ब्लू के ग्रीन? चलो भाई तुम बोलते हो तो हाँ। डू योर पार्टनर्स फेवरेट स्टेप डांस? मैं बताता हूँ, देखिए इसका फेवरेट क्या, पकड़। क्या? डू योर पार्टनर्स फेवरेट स्टेप डांस? अब ये आपको मेरे को दिखाना,
इनको करना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, you have to do it. I'm डू not योर fine. पार्टनर्स फेवरेट डांस स्टेप। I don't know. आपको मेरा फेवरेट You do mine. चल कर दो ही थे। Anything. ये इसका फेवरेट। You hold this. हाँ अभी Who is the bad and the Good cop in cop your in your family? इतनी सारी बातें की अभी I'm आप the bad cop. Yes. He's the good cop. इतनी सारी बातें की अभी आप लोग ही बता It's always दीजिए like कौन है गुड कॉप और कौन है बैड कॉप। Yo, ये क्या है? next one. नेक्स्ट वन मुझे दिया आपने Ah, तो मैं लेता हूँ ना। if अभी your partner were a meme, which one would they be? Oh, yeah, I'm very bad at it. मैंने तो मुझे कुछ भी नहीं आता. हाँ ये तो क्या मीम क्या हु स्नोज लाउडर पोको He's asking about the partner, not the dog. हु स्नोज लाउडर ऑफ कोर्स Obviously him. आई डोंट snore at all. Yeah, that's what he I thinks. talk in my sleep because नेक्स्ट दिन का जो मेरा जो होता है रोल होता है ना उसके बारे में मैं नींद में बात करता हूँ। इसको ऐसा लगता है कि मैं कराटे मार रहा हूँ। क्या यार Okay, next. मीम नहीं बोल पाएगी ऐसे कुछ भी फेस बना दो ना ऐसे तो। हाँ वापस से आया who's the boss at home? अच्छा हटाओ इसको। ये खुद ही खुद खोल के खुद ही खुद खोल के खुद ही खोलती जा रही है कि यार ये अकेले का गेम नहीं है। हाँ What is the cheesiest name you've given each other? जानू मेरी जान जानू ओके who spends more time in front of the mirror? Him. Of course. No. Of course. मैं 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ. ओके हितन को आधा घंटा लगता है. जो यार खूबसूरत होते हैं उन्हें मिरर देखने की जरूरत क्या है? ओके Please. मैं अपने Yeah. बारे में बोल रहा हूँ। हाँ। ये अपने ऊपर ले लेगी। ये क्या है? खोलना है भैया? No, hold it. That's done. होल्ड इट। ये चाहिए खत्म हो गई। What's your partner's secret talent? आंखें बनाना, आंखें दिखाना। आंखें दिखाना Her secret talent. सीक्रेट ये कोई देखा थोड़ी है। हु इज द बाथरूम सिंगर? ऑफ कोर्स मी। Him only. एक बार गाना गा के बताओ ना। एक 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 That's लाइन। one एक thing I लाइन, can't do. एक लाइन एक लाइन लोग खुश Who said I love you first? ऑफ कोर्स मी। Yeah. अरे एक गाना गा के बताओ ना। अरे मजा आएगा। मोह मोह के धागे गाओ। व्हाट्स योर पार्टनर्स वियर्डेस्ट हैबिट? What is it even? I want to know. क्या है वियर्ड? इसको वियर्ड बोलेंगे तो वो बोल सकते हैं कि यू नो हर जगह पे सब सलीके से रखो, क्लीन That is रखो। not weird. ऑफ कोर्स That's normal. कौन रखता है सब? What was your first impression of your partner? How much he talks. कूल गाय, कूल Oh, डूड। how much he talks too much. Yeah. सब हो गए, सब हो इसी में डाल दिया वापस। देखो यार ये देखो, ये दूसरे लोग के लिए भी काम आएगा। सेम मत देना उन लोग को। ओके हितेन एंड गौरी थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता सचमुच मेरे लिए ये एक नॉस्टैल्जिया ये है। जब मैं 2001 में जैसे मैंने कहा कि आप दोनों की जोड़ी को देखना और वो चीज़ें फील करना और आपके साथ आज बैठ के मिला तो मैं आप लोगों से कई बार हूँ बट इस तरह से इंटरव्यू करना सचमुच ये डेस्टिनी है जो इस तरह हमें बिठाती है। और इसी मेरा पहला सवाल था कि क्या आप डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल। एक चीज़ खूबसूरत चीज़ मेरे साथ हुई और मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। यही तो मैंने कहा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, बैठे हैं, क्योंकि जितने लोगों ने फोन कर लिया उन लोगों ने तो दुनिया भर की ताकत लगा दी कि ये आदमी आ जाए। मैं आने वाला नहीं था, लेकिन उसको ये नहीं पता, उसको इतना बोला मैंने कि हम दोनों को साथ में बुला दे। राइट इनको अलग से बुलाएगा तो ये तो मिलने वाली नहीं है, मेरे साथ तो आ भी जाएंगे। तो आपका सेगमेंट तो होगा, लेकिन डेस्टिनी है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू समीर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू हर्ष, थैंक यू।